साइकोलॉजी में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉग्निटिव डिसोनेंस। काफ़ी अजीब वर्ड है, शायद लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, लेकिन जब आप इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि सामने वाला वाकई में कोई साइकोलॉजी पढ़ के आया है। तो इसलिए मैं भी कुछ आपके सामने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस के माने होते हैं मेंटल डिस्कम्फर्ट। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्मोक करते हैं, ठीक है, और आपको ये पता है कि स्मोकिंग जो है वो हराम है, तो आप क्या करेंगे? अब आप अपने सिन को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। अब नहीं, एक्चुअली स्मोकिंग जो है ना वो हराम नहीं, मकरू है, मकरू। तो आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो स्मोकिंग क्या है? तंबाकू ही तो है। तंबाकू जलाएं और स्मोक करें, धुआं छोड़ें उस पर, तो ये हराम नहीं है, मकरू है, मकरू। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, इंटरमिंगलिंग यानी आदमी और औरत का इंटरमिंगल करना, एक ही जगह पे काम करना और बातचीत होना, फंक्शंस में इंटरमिंगलिंग होना, तो वो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हमारा दिल तो बिल्कुल साफ है। आप समझ रहे? हमारा दिल बिल्कुल साफ है और इंटरमिंगलिंग कोई बुरी बात नहीं है, तो जस्टिफाई करना शुरू करते हैं उसको। जैसे रिबा, इंटरेस्ट, तो क्या कहते हो? नहीं, अब ऐसा ज़माना आ गया है, जो लोग रिबा में डील करते हैं या सूद खाते हैं या सूद लेते हैं और देते हैं, तो वो क्या कहते हैं? नहीं, अभी इस ज़माने में तो परहेज़ करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो ये ज़माना ऐसा आ गया है कि रिबा से बचना या सूद से बचना तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए आज के ज़माने के लिए तो ये जायज़ है। क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं रिबा में, इसलिए जो है वो जायज़ हो जाता है। क्योंकि आप इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं, आप जो है गैर महरम से बातचीत कर रहे हैं, उनसे दोस्ती रख रहे हैं, उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरमिंगलिंग भी। अब अरे कैसे परहेज करेंगे? अब साथ में पढ़ना है, साथ में लिखना है, नहीं, कैसे नजरें झुका के बात करूं मैं? तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो पॉसिबल है। आप उसको जायज़ क्यों कर रहे हैं? तो क्यों आप जायज़ कर रहे हैं? क्यों आप स्मोकिंग का कह रहे हैं कि ये हराम नहीं है, मकरूह है? क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस डिस्कम्फर्ट को फील कर रहे हैं। तो ये कब होता है, ये मेंटल डिस्कम्फर्ट? It happens when there is a difference between what you believe and your actions. आप जो कर रहे हैं और आप जो मानते हैं, जब उसमें तजाद होता है, तब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस और मेंटल डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हैं, और फिर आप अटेम्प्ट्स करते हैं उस डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के, कि आप उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को फील ही ना करें। उसके लिए फिर आप अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करना शुरू करते हैं।